हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जीएसएम की, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो अगर हम बात करें कि जो आपके सिम मोबाइल में जो सिम कार्ड डलता है वो जीएसएम सिम कार्ड है। अगर हम बात करें तो जैसे कि आपके पास छोटा मोबाइल है, अगर कीपैड मोबाइल है, उसमें जो सिम कार्ड आप डालते हैं तो वो आपका जीएसएम सिम कार्ड होता है, 2G सिम कार्ड। ओके, क्योंकि कीपैड मोबाइल में 4G नेटवर्क अवेलेबल नहीं हो पाता, इस वजह से इस नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी होती है 900 मेगाहर्ट्ज से 1800 तक, 1800 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जीएसएम यूजेस अ वेरिएशन ऑफ टीडीएमए, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें होता क्या है कि जो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स जो होती हैं वायरलेस की, तो इनमें जैसे सपोज 50 लोग एक साथ कॉलिंग कर रहे हैं तो उन सभी को थोड़ा थोड़ा सा टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी टाइम को डिवाइड कर दिया जाता है कुछ ही सेकेंड्स में। तो आपको लगता है कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी लेट पहुंच रही है जब ज़्यादा कॉलिंग होने लगती है तब। तो TDMA टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजीज। TDMA is a channel access method that allows several users to share the same frequency। देखिए क्या लिखा है, that allows several users to share the same frequency channel by dividing the signal into different time slots। जो आपका सिग्नल है वो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है और सभी के लिए फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हो जाती है, सबके मोबाइल में नेटवर्क आते रहते हैं। GSM digitize the and compresses data, then send it down a channel with two other stream of user data, each in its own time slot. It operates at either the 900 MHz or 1800 MHz frequency band। ओके, GSM के बहुत सारे लाभ हैं। पहला क्या है, इट है सपोर्ट द इंटरनेशनल रोमिंग। आप इंटरनेशनल कॉल्स भी GSM सिम कार्ड से कर सकते हैं। दूसरा है आपका स्पीच और वॉइस क्वालिटी इज एक्सीलेंट, आवाज़ भी आपकी बेहतर हो जाती है इसमें। इट कैन आइडेंटिफाई द डिवाइस एंड यूजर सेपरेटली। इससे क्या होता है कि डिवाइस, हर एक डिवाइस की कॉलर आईडी होती है, तो उस आपकी डिवाइस की लोकेशन वगैरह भी कंपनीज के पास होती है। जैसे आपकी GSM सिम जिसका मोबाइल में डली है, तो आपके मोबाइल की इन्फॉर्मेशन और आपकी इन्फॉर्मेशन दोनों जो है आइडेंटिफाइड होती हैं। ओके, द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच सिक्योर, काफ़ी सिक्योर टेक्नोलॉजी है। इट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, ये सभी जगह लगभग अवेलेबल है। हर एक कंट्री में आप कहीं भी जाएंगे दूसरी कंट्री में अपना मोबाइल फ़ोन लेके, तो वहाँ पे भी इसके नेटवर्क आएंगे। इसके बाद इसकी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जैसे कि टेलीफोनी, यानी कि टेलीफोन कॉलिंग कर सकते हैं आप। इट हैज़ एक्सेस अ पैकेट डाटा सर्विस, इस पर आप इंटरनेट भी चला सकते हैं GPRS सेटिंग के जरिए, हम आपको भी बताएंगे नेक्स्ट। इट फैसिलिटेट एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर सर्विस, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारा वॉइस डाटा होता है, जब हम बातचीत करते हैं तो वो ट्रांसफ़र होता है एक ही टाइम पे। वो जो जिससे आप बात कर रहे हैं वो सामने से बोलता है, उसकी आवाज़ भी आपके पास आती है, आपकी आवाज़ उसके पास जाती है। ओके, इट हैज़ सपोर्ट फॉर टेलीमेटिक्स सर्विस सच एज SMS, फैक्स, वीडियो एट्सेट्रा। SMS वगैरह भी आप इससे भेज सकते हैं। फैक्स जो मशीन होती है उससे आप फैक्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। GSM टेक्नोलॉजी से जो फैक्स मशीन होती है आपने देखी होगी, फोटोकॉपी की बड़ी मशीन, उसी को फैक्स मशीन कहते हैं। इट ऑल्सो हैज सपोर्ट ऑफ कॉल फॉरवर्डिंग, कॉलर आईडी, वॉइस मेल बॉक्स एट्सेट्रा। इससे हम कॉल भी अपनी फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी दूसरे नंबर पे। वॉइस मेल बॉक्स, वॉइस मेल भी भेज सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है तो आप एक मैसेज भेज दीजिएगा, वॉइस मैसेज जिसको हम कहते हैं, और आपके पास जैसे ही आपका मोबाइल ऑन होगा कंपनी से कॉल आएगी, उसमें बताया जाएगा कि आपके पास ये कॉल आई थी जब आपका मोबाइल स्विच ऑफ था। ओके, अब CDMA की अगर हम बात करें तो CDMA GSM की बाद आई थी। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग थी, इसकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल फिक्स थी, 850 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, GSM से थोड़ी सी कम। लेकिन इसमें होता क्या था कि जब भी कंपनी का मोबाइल और वही सिम कार्ड उसमें डलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा सिम कार्ड आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे टाटा इंडिकॉम का एक फ़ोन लिया था मैंने बहुत पहले, उसमें उस सिर्फ टाटा इंडिकॉम की ही सिम डलती थी और उसी का बैलेंस डलता था उसमें, ठीक है। तो ऐसे कई मोबाइल आते थे। MTS का मोबाइल चला था एक, ये CDMA टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस पे।
तो ये इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स that uses TDMA. CDMA does not assign a specific frequency for each users. CDMA था, ये सेम फ्रिक्वेंसी नहीं देता था सबको, मतलब जैसे GSM में एक ही फ्रिक्वेंसी पे सभी लोग बात कर सकते थे, तो इसमें थोड़ा सा अलग था। ओके, और इसका 2G भी वर्जन आया था, 3G में भी CDMA चला था। ठीक है, तो CDMA टेक्नोलॉजी अब इंडिया में करंट टाइम में बंद चल रही है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, GSM अभी चालू है। तो इसके बाद हम कल बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।